हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स हमारे पेंडिंग थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हेनरी फ्योल के 10 प्रिंसिपल्स करवा दिए थे और मैंने ये भी बताया था कि हेनरी फ्योल एक ऐसा प्रैक्टिशनर है जिसने अपने प्रिंसिपल्स को कैसे बनाया है, प्रैक्टिस से। जो टेलर है उसने तो एक्सपेरिमेंट्स करे, ऑब्जर्वेशंस करी, बट इसने प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करके बनाया। तो बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। 10 प्रिंसिपल हम बात कर चुके थे, 4 प्रिंसिपल बचे हैं। विल टॉक वन बाय वन। उसके बाद हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल खत्म हो जाएंगे। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, पहले मेरी लास्ट वीडियो में देख लो। उसमें मैंने पहले 10 प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में समझाया है। ये 4 प्रिंसिपल्स को भी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो अच्छे तरीके से पकड़ लेना हर पॉइंट को। क्योंकि होता क्या है, आप जब भी कोई चीज समझते हो ना, आपको आना केस स्टडी में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई, तो कई बार कोई पॉइंट रह जाता है। ये पॉइंट से पता नहीं चलता कि अरे यार ये अब कौन से वाले में आएगा, तो ये क्लैरिटी आपको यहां पे मिल जाएगी। 11th प्रिंसिपल इक्विटी, मैक्सिमम टाइम पे क्लियर होता है। इक्विटी का मतलब है जो मेरा मैनेजर है वो सबको इक्वली ट्रीट करे कंपनी में। अगर मैं फेवरेटिज्म करता हूं, अगर मैं अपने किसी इंप्लॉई के साथ, मेरे अंडर जो काम कर रहा है उसको काम कम देता हूं, सैलरी ज्यादा देता हूं, बाकियों को काम ज्यादा करवाता हूं, सैलरी कम देता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी कंपनी रन नहीं कर पाएगी। आपका बिजनेस बहुत जल्दी डूब जाएगा, क्योंकि फेवरेटिज्म अलाउड नहीं है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट चाहते हो तो इक्विटी करना पड़ेगा, सबको इक्वल रखो। जहां इक्वल रखोगे उनको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो इक्वालिटी है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, वहां पे लोग अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो इक्विटी प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन एवरी बिजनेस। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये पॉइंट आजकल के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे केस स्टडी के आने के चांसेस बहुत है। क्यों? आजकल लोग क्या करते हैं, फायर हायर फायर हायर, रख लिया निकाल दिया, रख लिया निकाल दिया। इससे कंपनीज का एट्रिशन रेट बहुत बढ़ता है। कौन सा रेट? एट्रिशन रेट, ATTRITION। एट्रिशन रेट का मतलब है कंपनीज अगर बहुत ज्यादा हायर फायर करती हैं तो ये कंपनीज के लिए सही नहीं है, कंपनीज को फंडिंग नहीं मिलती। जो इन्वेस्टर पैसा लगाने आएगा बोलेगा आपके तो एम्प्लॉय स्टेबल नहीं है, आप कर क्या रहे हो बिजनेस में, आपका तो एम्प्लॉय स्टेबल नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, तो आपको फंडिंग नहीं मिलती। तो ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल के अंदर यू हैव टू स्टेबलाइज, आपको स्टेबल करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, ताकि वो कंपनी छोड़ के ना जाए। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ के ना जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉइज स्टेबल होंगे, बहुत लंबे लंबे समय के लिए 10-10 साल पुराने लोग हैं कंपनी में, वो कंपनी स्टेबल है, अच्छी कंपनी है, बिजनेस अच्छा चलेगा। बस हर 15 दिन में नया बंदा आ जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो बिजनेस ज्यादा देर तक रन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, वहां के जो एम्प्लॉइज हैं वही लॉयल नहीं है कंपनी के लिए, तो कंपनी कर क्या रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है सजेशंस। ध्यान रखना, एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे कोई सजेशन नहीं लेते, कोई सजेशन बॉक्स नहीं है, कोई एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम नहीं है, तो समझ लेना बिजनेस चल नहीं पाएगा। मैं हूं कंपनी का राजा, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मेरे को एम्प्लॉय से पूछना नहीं है, ऐसी कंपनी नहीं चल सकती। वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें उनसे पूछना तो चाहिए ना, क्या दिक्कत है, बताओ कैसा करना चाहिए, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई डिस्कशन हो नहीं रही, समझ लेना वो बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई रिप्लेस विद वी, मैं नहीं करना, हम करना है। मैं ये करके आया हूं, मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही करवाया है, मैं ना करवाता तो हो ना पाता, मेरे कारण ही तुम यहां पहुंच पाए हो, मैं ही हूं इसके पीछे। तो अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। आपका मैनेजर जो ऐसी चीजें कर रहा है उसको फटाफट निकाल दो। जो आपका मैनेजर हुई, हम ये करेंगे, हम प्लान करते हैं, हम इसको इस तरीके से करेंगे, हम ऐसे ऐसे सॉर्ट करेंगे, जो हम करते हैं ना, तो जो इंप्लॉइज होते हैं उनको लगता है कि यार ये हमें साथ में लेके चल रहा है, रैदर जो मैं कर रहा है, मेरी वजह से ही तो हो रहा है, मेरे बिना नहीं हो पाएगा, मेरी वजह से ही हो रहा है। ये सारी चीजें अगर करोगे, मतलब ये प्रिंसिपल आप फॉलो नहीं कर रहे। यहां पे बात आएगी टीम स्पिरिट की। टीम स्पिरिट होनी चाहिए आप सब में। ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है कोई नहीं मैं ही करूंगा, वो गलत है। टीम स्पिरिट, टीम वर्क हमेशा होना चाहिए। ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया। केस स्टडीज पढ़ोगे बहुत ही आराम से, ध्यान से समझ आ जाएगा आपको कि हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। केस स्टडीज में करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल का मतलब पता है, तो केस स्टडी में सिर्फ आपको अप्लाई करना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर,
इसके जो प्रिंसिपल हैं वो लगते कहां पे, फैक्ट्रीज में ज्यादातर। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इसके प्रिंसिपल काम आते हैं, इसके तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने के काम आते हैं, इसके काम आते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। फैक्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ानी है, वो भी पर पर्सन पर एम्प्लॉय कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब कहता थोड़ा ना साइंटिफिक रखो, तभी तो इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। थोड़ा साइंटिफिक रखो, आप ना जनरल मत बनो, आप साइंटिफिक रखो। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब मतलब अगर यहां ये प्रिंसिपल लग गया हर कंपनी में सेम लगेगा, ऐसा नहीं होता। इस फैक्ट्री में लग गया सारी फैक्ट्री में सेम लगेगा, नो। वो कहता अपने हिसाब से प्रिंसिपल बनाओ, चेक करो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर अपने प्रिंसिपल खुद बनाओ। कहता साइंटिफिक रखो, रेदर आप उसको जनरल बना रहे हो। ऑब्जर्व करो चीजों को, अपने प्रिंसिपल खुद बनाओ। ये एफडब्ल्यू टेलर कह रहा है साइंस की तरह लो इसको, ना कि रूल ऑफ थंब की सबके लिए सेम है, वो नहीं होना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या है, मेरा जो लेवल है मेरे एम्प्लॉइज का लेवल है, दोनों सेम होना चाहिए। मतलब सर कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट और वर्कर आपस में एक दूसरे को अच्छा नहीं मानते। मैनेजमेंट सोचती है ये वर्कर ना काम ही नहीं करते, सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, फ्री बैठे रहते हैं। वर्कर को लगता है मैनेजमेंट कुछ करती है नहीं, प्रेशर करती रहती है, काम तो इनको पता नहीं कैसे होता है। दोनों में एक दूसरे के लिए अच्छी चीजें नहीं है, वो बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट वर्कर के लिए अच्छा सोचे, वर्कर मैनेजमेंट के लिए। मेंटल रेवोल्यूशन शुड बी सेम। मेरे कीवर्ड को ध्यान रखना, मेंटल रेवोल्यूशन। इनका मेंटल रेवोल्यूशन बिल्कुल सही होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर इनका मेंटल स्ट्रांग नहीं है, दोनों का स्टेबलाइज नहीं है, तो दिक्कत आपके लिए बहुत बड़ी है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब कॉपरेट करके काम करो, कंपटीशन को रिप्लेस करो। कंपटीशन रिप्लेस्ड विद कॉपरेशन। हर दूसरे बंदे से कंपटीशन मत करो, थोड़ा कॉपरेट करके काम करो। बिजनेस फैक्ट्रीज तभी चलती हैं, कॉपरेट करके काम करो। हाँ भाई देख ले ऐसे करते हैं, ठीक है इस तरीके से करते हैं, ला मैं तू अपना कर मैं अपना करूं, कंपटीशन करते हैं, वो नहीं होता। हेल्दी कंपटीशन इज रिक्वायर्ड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपरेशन। इकट्ठे मिलके काम करो, वही है आई रिप्लेस टीम स्पिरिट वाला काम है। यहाँ पे स्पिरिट देखो ऑप्शन, यहाँ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर बंदे को उसके लेवल पे जानो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करो, हर पर्सन को इंडिविजुअली ट्रेन करो, तब जाके आप बिजनेस को रन कर पाओगे, फैक्ट्रीज को रन कर पाओगे। इसका मतलब है डेवलप करो एवरी इंडिविजुअल टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो उसका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करो। एफडब्ल्यू टेलर कहता है फैक्ट्री में बहुत सारे बंदे अलग अलग हैं, सबकी एफिशिएंसी को जानो, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करो, सो दैट वो बढ़िया काम आगे से कर पाए। क्लियर? डन। तो ये हमारे टोटल मैंने आपको 18 करवाए, 14 हेनरी फ्योल के, 4 मैंने करवाए आपको एफडब्ल्यू टेलर के। कई बार तो पेपर में सीधे ही आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर आ गए थे, सीधे 4 प्रिंसिपल आगे एक्सप्लेन कर दो। अब कई बार हमें टेक्निक्स भी आती हैं, तो टेक्निक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट है किसी को भी किसी तरीके का, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।